ड्रग कंट्रोलर ने 50 से ज्यादा दवाओं की लिस्ट जारी की जिसमें यह कहा गया कि टेस्ट में ये फेल पाई गई हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो हर घर में पाई जाती हैं, जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दवाओं के ज़रिए मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक आम ग्राहक जब जाता है खरीद करने के लिए दवाओं की, तो आखिर में क्या ये पॉसिबल है, यह संभव है कि दवाओं की को खरीदते वक्त ये जानकारी ली जा सकती है कि क्या आखिर में ये दवाएं असली हैं या नकली हैं, इसमें किसी भी तरीके की गुणवत्ता को लेकर कंप्रोमाइज़ किया गया है नहीं किया गया है। हमारे साथ में प्रियांश गुप्ता हैं जो ऑल इंडिया केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के सेक्रेटरी हैं। प्रियांश, ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं यहाँ पर और आपने खबर भी देखी होगी कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो टेस्टिंग में फेल पाई गई हैं, 50 से ज़्यादा। तो किस तरीके से जानकारी ली जा सकती है, एक आम ग्राहक कैसे ये जान सकता है? इसमें पहला तो ये होता है कि आप जहाँ से भी दवा खरीद रहे हैं, एक तो विद बिल खरीदिए। हाँ। और उसमें बैच नंबर चेक करें कि बिल में वही बैच बिल हो रहा है जो आपको मिल रहा है या नहीं। और दूसरा, आजकल बहुत इजी हो गया है, जितनी भी अब दवाई मैन्युफैक्चर हो रही है उन सब में बार कोड आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब जैसे ये एक दवाई है, इसमें यहाँ पर बार कोड है। ये दवाई है, इसमें बार कोड है। अब ये दवाई है, इसमें बार कोड है। ये दवाई है, इसमें बार कोड है। अब इसमें जैसे बारकोड अभी नहीं आया, अच्छा, लेकिन इसमें भी आ जाएगा। धीरे धीरे गवर्नमेंट भी बारकोड को प्रमोट कर रही है और कंपनियां भी उसमें बारकोड ला रही हैं। अच्छा, बारकोड से ये एक रहता है कि ये दवाई बिल्कुल सही है। ऑथेंटिसिटी तो रहती है। अच्छा, कि दवाई आपकी ओरिजिनल है, विद बिल आप जहाँ से भी ले रहे हो, और बैच नंबर जरूर चेक करें। अच्छा। दूसरा, अब इसमें जैसे एक सॉल्ट ये है, अब इसमें एक सॉल्ट है 40 mg और एक है 12.5 mg। अच्छा। 2 सॉल्ट होते हैं। अब इसकी जो गुणवत्ता है, जैसे जहाँ भी लैब में होती है, अगर इसमें 40 लिखा है तो वो 39 भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर वो 39 भी होगा तो उसको जो वहाँ से भी चेक होती है वो वहाँ पर उसको अनफिट कर देंगे। अच्छा। तो इसका मतलब 40 का मतलब 40 होना चाहिए, ना 39 होना चाहिए, ना 41। ये एक तरीके से जो बारकोड होता है हर दवा पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देश में बारकोड हर दवा पर नहीं आ रही। कितनी फीसदी दवाओं पे अभी बारकोड है? 20 से 25%। अच्छा, 20 से 25% दवाइयों पे बारकोड है अभी। अच्छा। और दूसरा, एक तो बारकोड देखने जरूरी है और दूसरा ये कि बिलिंग क्या चक्कर है? आप जो बिल लें वो एक तो बैच वाइज बिलिंग लें। हाँ। आप कहीं से भी दवाई खरीद रहे हैं, उसमें चेक करें कि जो आप दवा खरीद रहे हैं वही बैच आपके बिल पे बना है या नहीं बना। उससे भी आपको ऑथेंटिसिटी का फर्क मिलेगा। अच्छा। और जहाँ से भी ले, थोड़ा सोच समझ के लें। और अगर वो आपको बिल दे रहा है तो आपका 90% इश्यू तो वहीं क्लियर हो जाता है कि बिल, अगर कोई दवा विक्रेता आपको दवाई के साथ दे रहा है तो इट मीन्स कि वो ओरिजिनल है। अच्छा, और अगर बिल नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा उसमें शक फिर आप डाउट कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई आपको बिल नहीं दे रहा तो फिर वो तो या तो दुकानदार जाने या क्यों। और कोई तरीका? एक तो बारकोड बताया, दूसरा बिलिंग वाला बताया, और भी कोई तरीका है कि आम ग्राहक नहीं जानकारी? यही एक तरीका है। अच्छा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है असली या नकली का पहचान करने में, क्योंकि नकली बनाने वालों के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस एक ये बारकोड वाला है कि जो आप बारकोड स्कैन करो आपको पता चल जाएगा असली है नकली है। क्योंकि बारकोड तो कंपनी ने खुद बनाया, उसमें कंपनी का ही पेज खुलेगा और वो कोई भी आसानी से हैक भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल। अच्छा, दूसरी बात यह है क्योंकि आप लोग तो बहुत लंबे समय से ये इस कारोबार में हैं, किस तरीके से लूप होल्स आप समझते हैं कि नकली दवाएं असली दवाओं के बीच में नकली दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखो, इस चीज़ का हमें खैर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब नकली और असली में तो बस फ़र्क यही बता सकते हैं हम। अब नकली के लिए तो वही कर सकते हैं जो बिना बिल के दे रहे हैं। क्योंकि नकली का मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई आज तक कोई कानून ऐसा नहीं बना कि नकली का भी बिल आ जाए। अच्छा, मतलब एक प्रॉफिट लेने के, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में आप असली दवाओं के बीच में नकली दवाओं का भी कारोबार बहुत सारे मार्केट में होता है। जो लोग करते हैं वो शायद कर सकते हो। अच्छा, तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे दवाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बारकोड बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि देश में 20%, 25% ही ऐसी दवाएं हैं जिस पर बारकोड आपको नज़र आता है। बाकी दवाओं पर अभी इनका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। दूसरा, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बिलिंग करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास बिल रहता है तो एक प्रूफ भी रहता है कि आपने किस दवा की दुकान से आपने दवा खरीदी है।
तो जो दवा का विक्रेता है उसके मन में ये भी रहता है कि किसी भी तरीके की इसमें आपको वो डाउट वाली बात नहीं रह जाती है। तो बिलिंग और बारकोड दो सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें इसका इस्तेमाल हो, और उसके ज़रिए आप बैच नंबर भी उसमें चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सरकार को करनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाएं हैं वो नकली मार्केट में आ सकती हैं, लेकिन उनकी पहचान एक आम ग्राहक को करना बहुत ही मुश्किल है।